हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। और आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एडिड सर्कुलेशन, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और आई होप आप लोग सब यहाँ पर कार्डियक साइकिल का जो लेक्चर है उसको अटेंड करके आए होंगे, क्योंकि अगर एक बार आप लोग कार्डियक साइकिल का उसमें अटेंड कर लोगे तो ये बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आफ्टर द कार्डियक साइकिल ईसीजी आता है, ठीक है। अब हम लोगों को कार्डियक साइकिल है उसको कैसे इलेक्ट्रिकल उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को शो करता है उसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, जो इसमें टू टर्म आता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो डिवाइस है, वो मशीन है जिसमें ये यूज होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग इसको देखते हैं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? वो पेपर है जिसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चलो फिर हम पढ़ते हैं। एक नॉर्मल ईसीजी को पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग एबनॉर्मल ईसीजी नहीं पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड ईसीजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है? सैन क्या है? जो हार्ट बीट प्रोड्यूस करता है। जब सैन इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा उसके बाद क्या होता है? जो आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब आफ्टर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वहां पर क्या होता है कि सारा ब्लड किस में आ जाता है? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में जब आता है तो वहां पर जब ऐसे एंड एवी बंडल्स में जब ब्लड भेजता है तो वहां पर जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देता है। वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हमको कहाँ दिखता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आफ्टर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे सारा ब्लड आर्टरिया बाहर चले जाता है, तब हमको क्या मिलता है? वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, वो हमको मिलेगा टी वेव में, ठीक है। तो जितने भी और ये, ठीक है, तो जो आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? आर्टरियल डीपोलराइजेशन। और इस कॉन्ट्रैक्शन को भी डीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक। और इस रिलैक्सेशन को क्या बोला जाता है? रीपोलराइजेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया हो, ठीक है। इस जो वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन है उसको रिपोलराइजेशन बोला जाता है। तो चलो एक बार और हम लोग यहाँ पर वो करते हैं। यहाँ पर ऐसे एन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इम्पल्स। उसके बाद यहाँ जाते जाते हम लोगों को पी वेव मिला, जहाँ पर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। उसके बाद एवी बंडल ने यहाँ पर भेजना शुरू किया, तब हमारा जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है कि सारा जो ब्लड है वो फिनिश हो जाता है, तब यहाँ पर एक निगेटिव आता है, ठीक है। निगेटिव मतलब अब फिर से जो ब्लड है हमारे वेंट्रिकल में अब आ सकता है, निगेटिव प्रेशर आ गया ना। अब उसके बाद जो ये हमारा टी वेव मिलता है, यहाँ पर हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्सेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब इस पर्टिकुलर टाइम के कितना लगता है हमको?
0.4 सेकेंड हमारे हार्ट को, और इस पर्टिकुलर टाइम में भी 0.4 सेकेंड लगता है, और इस पर्टिकुलर पीरियड को बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। ठीक है। और जो हमारा काउंटिंग होता है हमारे हार्ट का, वो कौन से एरिया में होता है? वो होता है QRS में। ठीक है। जो हार्ट बीट सुनाई देता है, ठीक है, ये सारे ECG हैं, और इसमें जो हार्ट बीट काउंट होता है वो होता है QRS, और जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो होता है Q में, और जो एंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल होता है दैट इज T वेव। ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो लेट रीड द NCERT। Electrocardiograph. You are probably familiar with the scene from typical hospital television. हॉस्पिटल में लगा रहता है जो ये ECG का सीन है, वो सबने देखा होगा। A patient is hooked up a monitoring machine that show voltage stress screen makes the sound pip pip. जब पेशेंट में अगर एक जो साउंड सुनाई देता है पिप पिप, दैट टाइम द जो पर्सन का जो ECG लेवल है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, एंड दैट फ्लैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। द में डाई, पीपल जो डाई हो जाता है तो उसके में कोई भी ECG शो नहीं करता। ठीक। दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड यूज टू ऑब्टेन एज ए इलेक्ट्रोकार्डियो। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन है जिसमें इसको यूज करा जाता है, और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो है ECG जिसमें वो पेपर वो ग्राफ हमको दिखे। ECG इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। जो ECG है वो एक कार्डियक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? कार्डियक साइकिल का। इसलिए ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कार्डियक साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है। To obtain a standard ECG as shown in the figure, a patient is connected to the machine 3 electrical leads. अब इसमें ये बोला गया है कि जो जब ECG होता है तब कैसे पेशेंट को उसमें लगाया जाता है। ठीक है। तो 1 to each wrist and the left ankle। ठीक है, दोनों रिस्ट में लगाया जाता है और एक लेफ्ट एंकल में। दैट कंटिन्यू मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। अब ये हार्ट एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। ठीक है। फॉर डिटेल इवोल्यूशन द हार्ट फंक्शन मल्टीप्लाई लीड टू अटैच टू द चेस्ट रीजन, और कुछ को चेस्ट रीजन में भी लगाया जाता है। एंड वी विल टॉक ओनली अबाउट स्टैंडर्ड ECG। हम लोग सिर्फ यहाँ पर स्टैंडर्ड ECG का ही बात करेंगे, और यहाँ पर हम लोग कोई एबनॉर्मल डिजीज वाला ECG का बात नहीं करेंगे, ये एक नॉर्मल पीपल का होगा। ठीक है। जो each peak in the ECG identified with the letter from P to T correspond to specific electrical activity of the heart। जो ECG है वो P to T correspond करेगा। The P wave represent the electrical excitation depolarization of the artery which leads the contraction of the both आर्ट्रिया। अब जो P वेव में क्या होता है, डिपोलराइजेशन हो जाता है इलेक्ट्रिकल, जहाँ पर जो आर्ट्रिया है वो कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। द QRX कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, एंड द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल। ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर स्टार्ट होता है? Q में। The T wave represents the return of the ventricle from the excited to the normal state repolarization. The end of the T wave marks the end of systole. और जो T wave क्या रिप्रेजेंट करता है? Relaxation of the ventricles, जहाँ पर एंड आना स्टार्ट हो जाता है, और P जो T wave है वो एंड ऑफ द सिस्टोल होता है, और जो Q है वो द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल होता है। ठीक है। Obviously, by counting the number of QRX complex that occur in a given time period, और जो QRS है उसको हम लोग गिवन पीरियड टाइम में उसको काउंट करते हैं। एक
मिनट में कितने QRS ऑब्टेन हो रहे हैं उसको हम लोग काउंट करते हैं। 1 कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट ऑफ द इंडिविजुअल। देखो मैं बता चुकी हूँ कि जो हार्ट बीट है एक इंडिविजुअल का ऐसे ही नाप सकते हैं, ठीक है। सिंस द ECG ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप ऑफ द गिवन कॉन्फ़िगरेशन, जो डिफरेंट इंडिविजुअल में कुछ कुछ ऐसे ही सेम टाइप का ग्राफ शो करता है। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट अ पॉसिबल एबनॉर्मलिटी और द डिजीज, और ऐसे कुछ डेविएशन शो कर सकता है कोई एबनॉर्मलिटी पीपल में या डिजीज वाले पीपल में। हैंस इट इज द ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, और ये एक ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है जिसमें हम हार्ट बीट को एक इंडिविजुअल का नाप सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों की ECG समझ में आ गया होगा। दैट्स इट, एंड प्लीज अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।